चुनाव के लिए मतदान चल रहा है। 250 सीटों के लिए 13,638 पोलिंग स्टेशन पर शाम 5:30 बजे तक मतदान होगा। चुनाव मैदान में 1,349 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होगा। दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल ने भी मतदान केंद्र पर पहुंच करके अपने मताधिकार का उपयोग किया है। वे अपने परिवार के साथ वहां पहुंचे और वोट डाला। साथ ही लोगों से वोट अपील करते हुए कहा कि ईमानदार पार्टी को वोट दे। और इस बीच आप विधायक सौरभ भारद्वाज बोले कि चुनाव में बड़ा मुद्दा सफाई का है। जनता ईमानदार लोगों को वोट देगी। वहीं भाजपा नेता और दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने वेस्ट पटेल नगर में दिल्ली नगर निगम चुनाव के लिए मतदान किया। तो वहीं पूर्व स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने मतदान कर कहा, मुझे पूरा विश्वास है कि दिल्ली से बड़ी संख्या में लोग वोट डालेंगे। पीएम मोदी के नेतृत्व में बीजेपी ने देश को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। और 6 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, और ये तमाम तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां दिल्ली नगर निगम में मतदान करने के लिए किस प्रकार से मतदाताओं में उत्साह है, ये तस्वीर है। और वहीं आज दिल्ली नगर निगम का चुनाव है और मैं दिल्ली की जनता से अपील करना चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा लोग बाहर निकल के अपने वोट का इस्तेमाल करें। ईमानदार, कट्टर ईमानदार पार्टी को वोट दें। भ्रष्टाचार करने वालों को, लेंटर के पैसे मांगने वालों को वोट मत दें। इस बार बदलाव करना है। 15 साल लोगों ने भाजपा को वोट दिया था। इस बार लोग बदलाव चाहते हैं, काम चाहते हैं, तो काम के लिए लोग वोट करें। इसी बात की हम अपील कर रहे हैं। एक ही अपील करेंगे, ज्यादा से ज्यादा वोट करिए। लगता है जीना यहाँ मरना यहाँ। तो दिल्ली का क्या हालात है उसमें हम सबकी, मेरे जैसे लोगों की स्टेक्स है। हम लोग कोई देश दुनिया में जो मर्जी करें, लेकिन रहना यही है तो ये शहर बेहतर हो, इस शहर की व्यवस्थाएं ठीक हो, और जो लोग अपने आप को ईमानदार और दूसरों को बेईमान कहते हैं उनको आईना दिखाने का भी काम करना है। चुनाव में क्या आज भी मतदाता वही सोच के निकला है? आपको पता है कि किस मुद्दे पर उसे वोट डालना है? देखिए, मतदाता बहुत समझदार होता है और मुझे पूरा विश्वास है कि दिल्ली के मतदाता बाहर भी निकलेंगे बड़ी संख्या में, विशेषकर युवा भी बाहर निकलेंगे, हमारी माताएं बहनें भी निकलेंगी। और दिल्ली के मतदाता जो पार्टी सबसे ज्यादा ईमानदारी से अपना राष्ट्र धर्म, अपना समाज धर्म, अपना मानव धर्म पालन करती है, उसको मजबूत करेंगे। दिल्ली के सभी मतदाताओं से अपील है कि देश हित में, दिल्ली के विकास के लिए और दिल्ली के नगर निगम को बेहतर बनाने का काम जो केंद्र सरकार ने किया है, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी को चुने। हमारे सभी भाई बहनों से अपील है कि दिल्ली के अंदर एक जो भारतीय जनता पार्टी के स्वच्छ प्रशासन दिया है उसको आगे बढ़ाना है। और जो लोग भ्रष्टाचार किया है, जिन्होंने दिल्ली में 8 सालों में कोई विकास कार्य नहीं किया है और विकास कार्यों को रोका है, उनको जवाब देने का वक्त है। इसलिए दिल्ली के सभी नागरिकों से, मतदाताओं से अपील है कि वो अधिक से अधिक संख्या में वोट करें भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को। मीनाक्षी लेखी मैम जी, आपने वोट डाल के आई हैं। वोट डाल के आने के बाद से अब क्या लग रहा है, क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज स्पष्ट है कि सब लोग घर से निकले, वोट डालें, और वोट डालने के बाद जिसकी आपको अपेक्षा है, आपकी भी स्टेक होनी चाहिए दिल्ली की गुड गवर्नेंस में, दिल्ली को मेंटेन करने के लिए। क्योंकि कमरे में बैठकर बात हम बाद में भी कर सकते हैं और घर परिवार को भी देख सकते हैं, पर पहले वोट डालें। आप केंद्रीय मतदान, फिर जलपान। केंद्रीय मंत्री के साथ साथ एक आम जनता भी यहीं रहती हैं, और जिस हिसाब से आप भी आई 11:30 समय था, उससे पहले आप भी आ गई, तो क्या और संदेश देना चाहेंगी आप? और दिमाग में क्या सोच के वोट डाल? मैं तो यही संदेश देना चाहती हूँ कि मेरा जन्म दिल्ली का है और पूरी उम्र यहाँ पे निकाली है, और मुझे लगता है जीना यहाँ मरना यहाँ। तो दिल्ली का क्या हालात है उसमें हम सबकी, मेरे जैसे लोगों की स्टेक्स है। हम लोग कोई देश दुनिया में जो मर्जी करें, लेकिन रहना यही है तो ये शहर बेहतर हो, इस शहर की व्यवस्थाएं ठीक हो,
और जो लोग अपने आप को ईमानदार और दूसरों को बेईमान कहते हैं उनको आईना दिखाने का भी काम करना है। बेईमान तो है, लेकिन वहाँ पे कूड़े की पहाड़ है और कूड़े पे सियासत भी यहाँ पे हो रही है खूब, जिस पर तमाम तरह से आरोप भी लगा रहे हैं कि उन्होंने कूड़े की ढेर बना दी तीनों जगह। बिल्कुल झूठ है, क्योंकि दिल्ली की जनता अच्छी तरह जानती है कि दिल्ली के अंदर 220 कॉम्पैक्टिंग सेंटर लगाकर 450-500 से ऊपर जो ढलाव थे उनको खत्म किया गया है। दिल्ली जानती है कि उनके घर के बाहर रोज कूड़े की गाड़ी आती है जो अनाउंसमेंट करके उनसे कूड़ा मांगती है और सबसे आग्रह भी करती है कि गीला कूड़ा सूखा कूड़ा अलग करें, और कई बार वो अलग होता है, कई बार वो अलग नहीं होता है। रिसोर्सेज इनके पास थे और इनके रिसोर्सेज बढ़े हैं। पहले दिल्ली का बजट 32,000 करोड़ होता था, जो बढ़कर 58,600-900 करोड़, मतलब 59 करोड़ के आसपास हुआ, और उसके बाद जीएसटी आने के बाद 75,800 करोड़ हुआ। लेकिन म्यूनिसिपैलिटी का काम बढ़ा और म्यूनिसिपैलिटी का बजट 6,600 कुछ करोड़ से घटकर 6,190 करोड़ हुआ। इसका जवाब भी ये दे दे तो समझ आ जाएगा कि इनका केवल शिक्षा का बजट 15,000 करोड़ है, जबकि तीनों म्यूनिसिपैलिटी का मिलाकर बजट जो है वो 6,000 करोड़ है। एक आखिरी सवाल है कि यहाँ पर मीनाक्षी लेखी जी का ये कहना है कि एमसीडी की सरकार बीजेपी बनाएगी, ऐसा केंद्रीय राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी जी कहना है। अब देखना दिलचस्प होगा कि आज की जो वोटिंग हो रही है उसके बाद से 7 तारीख को जब काउंटिंग होगी उसके बाद से फैसला जनता का क्या कुछ होता नजर आता है। कैमरामैन दिलीप के साथ अजीत श्रीवास्तव, इंडिया न्यूज, दिल्ली।